पोखरा जाने के लिए सफ़र की शुरुआत होती है कोलकाता से रक्सौल जंक्शन तक। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके मैं पहुँच गया नेपाल के बीरगंज बस स्टैंड, जहाँ से रात की बस पकड़कर अगली सुबह पहुँच गया पोखरा। पोखरा पहुँचते ही सुकून महसूस होता है। साफ सड़कें, हर तरफ हरियाली और हिमालय का नज़ारा। पोखरा नेपाल का एडवेंचर हब है, जहाँ ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, बोटिंग और पैराग्लाइडिंग फेमस है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज नेपाली है, लेकिन लोग हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोलते और समझते हैं। यहाँ इंडियन करेंसी और नेपाली रुपए दोनों चलते हैं और फ़ोन पे भी काफ़ी जगह एक्सेप्ट होता है। सड़कों पर मॉडर्न कैफ़े और नेपाली कल्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने फेवा लेक के किनारे 800 रुपये में एक होटल का रूम लिया, जहाँ माहौल एकदम शांत और लेक का परफेक्ट व्यू मिलता है। सुबह के नाश्ते और चाय की चुस्की का मज़ा लेक व्यू के साथ और बढ़ गया। रेस्टोरेंट के बगल में फेवा लेक का खूबसूरत नज़ारा और सामने हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। सुबह सुबह झील में वाटर एक्टिविटीज़ करते हुए लोगों को देखना भी एक पीसफुल एक्सपीरियंस सा रहता है। नाश्ते के बाद होटल वालों ने 500 रुपये पर डे के हिसाब से स्कूटी रेंट पर दिला दी, जिसे लेकर मैं चल पड़ा पोखरा घूमने। पोखरा के क्लीन रोड्स पर स्कूटी चलाने का अपना ही मज़ा है। पोखरा एयरपोर्ट होते हुए मैं चल पड़ा डेविस फॉल्स की तरफ। पोखरा के दुकानों के बोर्ड और गाड़ी के नंबर प्लेट्स आप आसानी से हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिससे ऐसा लगेगा खुद का इंडिया हो। कुछ ही देर में मैं डेविस फॉल्स के एंट्री पॉइंट पर पहुंच गया। डेविस फॉल्स पोखरा के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ये वाटरफॉल सिद्धार्थ हाईवे के पास पोखरा एयरपोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह का असली नाम पाताले छांगो है, जिसका मतलब है अंडरग्राउंड वाटरफॉल। यहाँ एंट्री फीस फॉरेनर्स के लिए 50 NPR और नेपाली लोगों के लिए 30 NPR है। झरने का पानी एक संकरे गुफा में गिरता है, जो गुप्तेश्वर गुफा के अंदर जाता है। देखने में यह थोड़ा डरावना और रोमांचक सा लगता है, जो पोखरा आने वाले हर ट्रैवलर को देखना चाहिए। डेविस फॉल्स कैंपस में एक विश पुल यानी मनोकामना कुंड है। यहाँ लोग अपनी मन्नत मांगकर एक सिक्का पानी में डालते हैं। ये विश्वास है कि अगर सिक्का पानी में सही जगह पर गिरा तो विश पूरी हो सकती है। मैंने भी एक छोटी सी विश की और सिक्का पानी में डाल दिया। शायद ये मन्नत कभी सच हो जाए। डेविस फॉल्स घूमने के बाद मैं चल पड़ा गुप्तेश्वर महादेव गुफा के अंदर। ये नेपाल की सबसे लंबी गुफा है, जिसमें घूमने के लिए संकरे सुरंग और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ठंड और नम हवा महसूस होती है। यहाँ अपनी मन्नतें मांगने और ध्यान करने के लिए लोग आते हैं। गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी है, जहाँ फ़ोटो लेना मना है। गुफा में सबसे नीचे जाने पर झरने की आवाज़ आती है। ये वही झरना है जो डेविस फॉल से इधर आता है। गुप्तेश्वर महादेव घूमने के बाद मैं चल पड़ा पुम्बीगोट महादेव के दर्शन करने। ये मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर बसा है और नेपाल की सबसे ऊंची महादेव की प्रतिमा है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा यह शक्ति और शांति का प्रतीक है। रात में यहाँ से शहर की लाइट्स एक अलग ही चार्म देती हैं और दूर में हिमालय का नज़ारा दिखाई देता है। दिन भर घूमने के बाद शाम में मैं होटल वापस आ गया, जहाँ फ्रेश होकर ऊपर रेस्टोरेंट में चला गया। होटल में टोटल 3 फ्लोर्स हैं, एक रेस्टोरेंट एरिया, एक बार का एरिया और अपर डेक। तीनों फ्लोर से फेवा लेक का रात का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। जो सिर्फ डिनर एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, और जो ड्रिंक करना चाहते हैं उनके लिए एक परफेक्ट जगह है। खाना खाने के बाद मैं टहलने के लिए लेक साइड चला गया, जो शाम होते ही जगमगा उठता है। एक तरफ फेवा लेक का शांत पानी और दूसरी तरफ लाइट से जगमगाते कैफ़े और क्लब्स, जिसमें से सबसे फेमस नाइट क्लब है कैटवॉक। लेक साइड वॉकवे पर लोग घूमते और एंजॉय करते नज़र आते हैं। हर दूसरे रेस्टोरेंट से लाइव म्यूज़िक की आवाज़ आती रहती है, जिसमें कोई नेपाली फोक सॉन्ग आ रहा होता है तो कहीं इंग्लिश क्लासिक बज रहे होते हैं। यहाँ पर एक गेमिंग जोन भी है, जहाँ पर आप बहुत सारे गेम्स का मज़ा ले सकते हैं। ये पोखरा का एक ऐसा हिस्सा है जो एडवेंचर और नाइट लाइफ दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पोखरा में एक दिन रुकने के बाद अगली सुबह मैं पैराग्लाइडिंग के लिए चला गया, जहाँ मुझे बहुत मज़ा आया, और फिर निकल पड़ा मुस्तांग के लिए। अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी के साथ मैंने एक वीडियो डाल दी है, और अगर मुस्तांग ट्रिप करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है अगले वीडियो में।